बिलासपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियां चला दी। वारदात उस समय हुई जब वह बिलासपुर में अपने आवास पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि करीब 12 राउंड गोलियां चली हैं। बंबर ठाकुर और उनके पीएसओ के पीठ और पेट पर गोलियां लगी हैं। बिलासपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियां चला दी। वारदात उस समय हुई जब वह बिलासपुर में अपने आवास पर मौजूद थे। इस दौरान कुछ अज्ञात लोग वहां पर आए और बंदूक से उन पर गोलियां चला दी। गोली लगने से पूर्व विधायक और उनका पीएसओ घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएसओ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि पूर्व विधायक को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। कोई जल्दीबाजी को नहीं, बाकी बात आशा करो वो तो चक लेने हैं। सर हम लोग अपने ठाकुर साहब के रेजिडेंस पे थे, क्वार्टर में नीचे हम लोग बैठे थे 3-4 लोग। तो अचानक से 2-3 लड़के आते हैं, तो आए और उन्होंने एक पतला सा छोटा सा लड़का था, उसने ऐसे गन बिल्कुल ठाकुर साहब के सामने में कर दी। और हमने सोचा पता नहीं खिलौना है कि क्या है, कि ऐसे मजाक कोई पागल आ गया अंदर, और उसने जी अपने वेपन से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग एकदम से भाई साहब उठे ठाकुर साहब, तो वो लोग भी मतलब मैंने भी उनको गाड़ी में जो 2-3 गाड़ियाँ थी हमारी ना जी, उनके पीछे हम छुप गए। उतने को पीएसओ बाहर निकला, मैंने कहा फटाफट, उतने को उन्होंने जी 10-12 राउंड फायर कर दिए। ठाकुर साहब जैसे नीचे लटाए मैंने, तो उनके यहाँ पे गोली लगी। और जितने को पीएसओ आया उनका बाहर, तो वो वेपन करने लगे लोड। मैंने कहा भाई इन्होंने तो मार दिया हमारे को, जल्दी से आप वेपन करो लोड। तो 2 गोलियाँ उनको भी लगी जी। तो उसके बाद जैसे ही पीएसओ ने मतलब गोलियाँ मतलब उनकी शायद, अब मेरे को इतना पता नहीं है क्योंकि हम लोग तो छुपे हुए थे, तो उन्होंने 10-12 राउंड करने के बाद वो लोग एकदम से भाग गए और हमने ठाकुर साहब को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल की। इनके कहाँ लगी है ठाकुर साहब पे? इनके सर यहाँ थाई में लगी है टांग में जी। और पीएसओ तो एम्स में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उनको 2 गोलियाँ लगी हैं उनकी। तो आपको कैसे लगी? सर जैसे मैंने मतलब उनको ठाकुर साहब के साथ था ना, जैसे छुपने की कोशिश की, नीचे गिरे, तो उनके जो गोलियों के छट्टे होते हैं ना जी, वो लगे मेरे पाँव में। गोली मारने के बाद भागे। अभी वेरीफाई नहीं हो पाया है कि वो किस साइड भागे हुए हैं। हमारा पूरा जिला बिलासपुर की पुलिस से भी निवेदन है कि वो पूरे सीसीटीवी फुटेज कैमरे चेक करे। सरकार और प्रशासन माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी हम निवेदन करते हैं कि पूरी सिक्योरिटी को जिला बिलासपुर के जितने सीसीटीवी फुटेज हैं उनको चेक किया जाए, और जो शूटर हैं वो बिलासपुर से बाहर नहीं निकल पाए। क्योंकि आज एक मंत्री के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, एमएलओ के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित है? जब उनके रेजिडेंस में ही हमले हो रहे हैं तो पब्लिक, तो ऐसे जो जितने भी ये शूटर हैं इनके ऊपर नकेल कसी जाए। यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से निवेदन है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। Inside, because we are already doing radiological investigation for this patient, and whatever best possible treatment it will be done. So, on the behalf of Administration IGMC Shimla, we are all wishing him early recovery, and he'll be all right, and certainly he is going to join his public domain very shortly. He is out of danger as of now. This is what I can say right now. मैंने बंबर जी से बात की है, उनसे मैंने अनुरोध किया था कि आप एम्स में जाए, पर उनका अपना विचार था कि मैं आईजीएमसी आना चाहता हूं, और वो डिप्टी कमिश्नर की मैंने उसमें ड्यूटी लगाई है कि जहां वो चाहते हैं वहां कर लिया जाए। और जिन भी लोगों ने ये वारदात की है, मैंने निर्देश दिए हैं कि सारे जो रोड्स हैं, 4 लेन्स हैं, उसमें मत करके देखा जाए कि गोली चलाने वाले कौन लोग थे।